Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Udar Management Training Institute, Vatica. Students, today we will be teach about the women violence in the neighborhood and the workplace. पास पड़ोस तथा कार्य क्षेत्र में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार या उत्पीड़न के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम महिला उत्पीड़न का अर्थ जानते हैं। महिला उत्पीड़न का शाब्दिक अर्थ है किसी भी प्रकार का दबाव डालना या सताना। शारीरिक स्पर्श भी इसके अंतर्गत आता है, चूँकि आप इस चित्र में भली भांति देख पा रहे हैं। इसके बाद में उत्पीड़न का अर्थ विस्तृत अगर हमें जानना है तो व्यापक रूप में यौन उत्पीड़न में कई तरह के व्यवहार शामिल हैं। कानून में इसके कुछ मानक तय किए गए हैं। पास पड़ोस का वातावरण का बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय खेलने कूदने, वस्त्र पहनने, शिक्षा आदि पर छींटाकशी करने, उनके द्वारा मार्ग रोकने की कोशिश करते हैं। अतः इस प्रकार उन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और वह जो बालिकाएं हैं वो भयभीत होने लगती हैं अपने ही परिवार के सदस्यों से और सामाजिक सदस्यों से। आप इन प्रमुख तस्वीरों को देखिए, ये किसी कार्यालय के चित्र लिए गए हैं। इसमें जो है सभी जो अधिकारी हैं अपने अधीनस्थों को जो इस प्रकार से शारीरिक यानी रॉन्ग टच जिसको कहा जा सकता है वो इसमें दर्शाया गया है और स्टॉक हरेसमेंट के लिए जो है प्रेरित इस चित्रों के माध्यम से किया गया है। विद्यार्थियों, पास पड़ोस तथा कार्य क्षेत्र में महिलाओं को उत्पीड़न की रोकथाम हेतु कुछ उपाय ऐसे किए जाने चाहिए जो जिसमें से कुछ सुझाव जो हैं आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहला ये है कि पास पड़ोस का कार्य क्षेत्र में होने वाले विद्यालय में वाद विवाद, जैसे पास पड़ोस तथा कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न के लिए विद्यालयों में वाद विवाद हो, उस पर चर्चा हो, गोष्ठियों का आयोजन हो, कार्यशाला का आयोजन हो, उसमें उनको समझाया जाए, जो है उनको इस संदर्भ में जानकारी दी जाए और जानकारी देने के बाद में जो है उनको इस प्रकार से जागरूक किया जाए जिससे कि वो भविष्य में उनके साथ किसी प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार न हो। फिर दूसरा है इसमें पास पड़ोस तथा कार्य क्षेत्र में उत्पीड़नों की पहचान कि ऐसे कौन से असामाजिक तत्व हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, उनकी पहचान की जाए। उनसे संबंधित अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जो है संबंधित थाने में उसकी शिकायत दर्ज की जाए, उसको विद्यालय से पृथक किया जाए अगर वो विद्यार्थी है, और अगर वो सामाजिक व्यक्ति है तो उसको उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। फिर है अपने आसपास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक उत्पीड़न के प्रभाव। देखिए कि महिलाओं के ऊपर कई प्रकार के उत्पीड़न परिवार के द्वारा भी होते हैं। शारीरिक और मानसिक, आर्थिक, ये तीन जो हैं तीन कारण और ये तीन जो प्रभाव हैं ये जो है परिवार के द्वारा ही होते हैं। शारीरिक रूप से, जो मानसिक रूप से अगर महिला स्वस्थ नहीं है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा तनाव है, उसको जो है परिवार में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको कोई परेशान करता है, उनको किसी प्रकार से तंग किया जाता है और उनको शारीरिक यातनाएं दी जाती है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, इसके बाद वो समाज के द्वारा भी उत्पीड़ित है। हो सकता है इसमें कोई जो है ऐसा जाति विशेष वर्ग भी आ सकता है जिसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं। महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए महिला आयोग की स्थापना भी की जानी चाहिए। एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जिसमें अगर किसी महिला या बालिका के खिलाफ अगर इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो उसको बचने के लिए और भविष्य में किसी दूसरे के साथ इस प्रकार का कार्य नहीं हो, इसके लिए महिला आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद में जो है शिक्षा की व्यवस्था करना।
अब इसके कुछ उपाय भी है जो किस प्रकार से हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14-15 में महिलाओं की समानता, अनुच्छेद 21 द्वारा गरिमायुक्त जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी महिलाएं समाज में पुरुषों के समान अधिकार रखती हैं और उनको भी स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया गया है। असाक्षरता को दूर करने का प्रयास, महिलाएं जो भी दूर दराज इलाकों में रहती हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहती हैं जहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर विद्यालय नहीं है, जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ जो है इस प्रकार की उनको जागरूकता करने के लिए शिक्षा भी जो है प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा भी एक बहुत बड़ा जो है इसमें योगदान देती है। इसके बाद में है महिलाओं को आत्मरक्षा विशेष गुणों को प्रशिक्षण देना। अगर महिलाएं मान लीजिए किसी विशेष उत्पीड़न पर अकेली अपने आप को महसूस करती है, तो उसको इतना कम से कम ज्ञान होना चाहिए शस्त्रों का और अस्त्र प्रयोगों का कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो ये जो है विशेष मत, तो मेरा सुझाव ये है कि इस प्रकार की जो है शुरुआत विद्यालय से की जानी चाहिए, ताकि वह आत्मरक्षा में प्रवीण हो सके और कभी भी प्रकार की इस प्रकार की समस्या आने पर जो है अपना जो है परिचय दे सके। महिलाओं के संस्थाओं, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, बाहुबली होते हैं, बाहुबली का तात्पर्य सीधा सीधा हम ये लगाते हैं कोई राजनीतिक शक्तिशाली, कोई धनशाली, इस प्रकार के व्यक्ति हैं और इस प्रकार के जो है वो दुर्व्यवहार करने पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती। पुलिस भी उस पर कार्य करने से मना कर देती है, कार्रवाई करने से, और नहीं समाज वाले भय के कारण से उसको जो है नकारा कर देते हैं, मना कर देते हैं, सहयोग नहीं प्रदान करते हैं, उसके खिलाफ जो है गवाही नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं की संस्थाओं की मानवाधिकार भी होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना इसमें की जानी चाहिए, ताकि अपनी जो है किसी भी प्रकार की जो शिकायत है उसमें वो दर्ज करवाई जा सके।